Why you should never watch anime in Hindi और इंग्लिश। काफी ओटाकुस बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इंडिया में अब एनिमे हिंदी में डब होने लगे हैं। फॉर एग्जांपल नारुतो ऑन सोनी ये। और मैं भी काफी एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए क्योंकि इंडिया में और एनिमे के बारे में काफी लोगों को पता चलेगा, उनकी एंट्री होगी ओटाकू वर्ल्ड में और हमारी ओटाकू आर्मी ग्रो करेगी। बट फिर भी वाई आई डोंट कंसिडर वॉचिंग एनिमे इन हिंदी और डब्ड वर्जन, और तुम लोगों को भी क्यों नहीं देखने चाहिए, ऐसा मुझे क्यों लगता है। देखो, मेरे इस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास 3 रीजंस हैं जिसको मैं एक एक करके तुम लोगों को बताने वाला हूं। नंबर 1, काफी लोग तुम लोग मुझसे एग्री करोगे, डबिंग के बाद काफी चीजों का मीनिंग और फील चेंज हो जाता है। देखो, जब मैंने एनीमे फर्स्ट टाइम देखा था, काफी लोग मेरी तरह ही ऐसे ही स्टार्ट हुए होंगे जब कार्टून नेटवर्क पर नारुतो, ड्रैगन बॉल जी हिंदी में डब होके आता था। ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में डब हुए तभी मुझे एनीमे के बारे में पता चला, और उसके बाद जब वो कार्टून नेटवर्क पे आना बंद हो गए, विच इज सक्स ऑब्वियसली, और कार्टून नेटवर्क काफी अमेरिकन एनिमेशन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मैंने उसको सर्च किया इंटरनेट पे। उस टाइम पे मुझे वो हिंदी में कहीं नहीं मिले, और काफी लोगों को नहीं मिले होंगे जब उन्होंने स्टार्ट किया था देखना। उसके बाद मैंने इंग्लिश डब देखना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मुझे काफी पसंद आने लगे, और क्योंकि मैं इंग्लिश समझ पा रहा था तो मुझे और मजा आने लगा। बट उसके बाद जब मैंने एनीमे जापानीज ऑडियो में देखने स्टार्ट किए, तब मुझे रियल फील आया कि व्हाट एनीमे इज। ऑब्वियस सी बात है, एक एनीमे जो जापानीज लैंग्वेज में सोचा गया है, जापानीज लैंग्वेज में कहा गया है, मतलब तुम लोग एग्री करोगे अगर तुम लोगों ने डब्ड और सब के बीच की डिबेट देखी है। काफी एनीमे फैंस में ये चलती है कि डब देखना चाहिए, सब देखना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द ओटाकू सब ही प्रेफर करते हैं क्योंकि जो ट्रांसलेशन में चीजें खो जाती हैं, जो मीनिंग, जो फीलिंग नहीं आ पाती, उस चीज से हम लोग बच जाते हैं। और अगर हिंदी में ये चीज डब हो के इंडिया में आने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग उस फीलिंग या उस मीनिंग को खो देंगे कहीं ना कहीं। तो बेसिकली इस पॉइंट में मीनिंग जो है वो मेन चीज है, क्योंकि जापानीज में वो कुछ मीन करता है और जब वो डब्ड होके हमारे पास आएगा वो कुछ और ही मीन करेगा, इंटेंशन चेंज हो जाएगी बेसिकली पूरे सेंटेंस की। नंबर 2, वॉइस एक्टर्स। देखो, ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है मेरे लिए और काफी प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैं फिर भी ये चीज कहने जा रहा हूँ। जापान में जो वॉइस एक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, फील करते हैं व्हाट कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू, तब वो एक्ट करते हैं। वॉइस एक्टर्स भी बहुत मेहनत करते हैं उसमें जान डालने के लिए, क्योंकि अगर एक अच्छा वॉइस एक्टर अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाएगा तो वो एनिमे या वो कैरेक्टर से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वॉइस एक्टर की एक्टिंग ही हमें उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाती है। अब यही सेम चीज इंग्लिश डब्ड में भी आ जाएंगे तो एक सर्टेन क्वालिटी में मानता हूं कि वहां के वॉइस एक्टर्स मेंटेन करते हैं, जो कि काफी अच्छे लेवल की डबिंग करते हैं, हम काफी अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। बट वहीं जब हम इंडिया में आते हैं, इंडिया में डबिंग जो करियर है या जो इंडस्ट्री है वो इतनी एक्सपेंडेड नहीं है। वही गिने चुने लोग हैं जो डबिंग में है, और वही गिने चुने लोग हर कैरेक्टर को डब करेंगे। पहला रीजन, उनको नहीं पता, उन्होंने एनीमे देखा नहीं है, दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वो फील नहीं आ पाती। दूसरी चीज, कम्युनिटी बहुत छोटी है। अगर हमारे पास और ज्यादा वॉइस एक्टर्स होंगे जो एनीमे देखते हैं, एनीमे को समझते हैं, वो लोग काफी अच्छी वॉइस एक्टिंग कर पाएंगे। तो ये वॉइस एक्टिंग भी एक अच्छा करियर हो सकता है यहाँ पे एनीमे फैंस के लिए। बट वही चीज है, ये इतना अभी एक्सपेंड नहीं हुआ है, उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर अमेरिका में है। तभी हमें इंग्लिश में काफी अच्छा डब देखने को मिल जाता है इंस्टेड ऑफ हिंदी। साथ ही जो इंडियन वॉइस एक्टर्स हैं जबरदस्ती उस एनिमे का बॉलीवुडिफिकेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो बॉलीवुड डायलॉग्स यूज कर देंगे, वो उसको कार्टूनिश बना देंगे, क्योंकि उनको लगता है वो कार्टून है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि एनिमे और कार्टून, दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ टारगेट अ डिफरेंट ऑडियंस। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इंडियन वॉइस एक्टर्स, क्योंकि वो अभी समझते नहीं है। वो अगर समझे कैरेक्टर को डब करने से पहले, आई टोटली बिलीव वो काफी अच्छा डब कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क towards their part. Third, censorship. That's why मैं डब भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि सेंसरशिप की वजह से काफी डायलॉग्स, काफी सीन्स कट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुजुत्सु काइसन मैंने थिएटर में जाके देखी थी। थिएटर में एक सीन आता है जहां पर पांडा जो है यूता से डिस्कस कर रहा होता है if he is a boob man और you know, बट
व्हाट इट इज, तो वो चीज जो है वो सेंसर कर दी गई थी विद वर्ड, वो वहां पे ब्लैंक स्पेस है, कुछ आवाज नहीं आती है, बट वी ओटाकुज अंडरस्टैंड कि वो वहां पे क्या कह रहा है, तो तुम लोगों को सेंसर करके मिला क्या? बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि उसने क्या कहा, हमें पता है उसने क्या कहा, बट तुम लोगों ने सेंसर कर दिया। क्या पॉइंट है उसका? क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है ये बच्चे देख रहे हैं, बेसिकली बच्चे देख रहे हैं, दैट्स व्हाई दे सेंसर्ड इट। और मुझे लगता है हिंदी में जब डब होंगे और एनिमे, उनको और सेंसर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नारुतो बैन किया गया था क्योंकि नारुतो में उसका जो सेक्सी निंजुत्सु है उसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, ये कह के नारुतो को बैन किया गया था। ये चीजें नहीं कर सकते तुम एनिमे के साथ। जस्ट इमेजिन टोक्यो गूल जैसा एनिमे अगर हिंदी में डब होगा, वो नहीं दिखा पाएंगे, बचेगा क्या स्टोरी में? टोक्यो गूल का जो फेमस टॉर्चर करने वाला पूरा सीन है वो तो गायब ही हो जाएगा सेंसरशिप के चक्कर में। तो हाउ विल दे डब इट? माय क्वेश्चन इज दैट, हाउ विल दे डब इट? नहीं, सेंसरशिप कभी डब नहीं होने देंगे, सेंसर बोर्ड कभी डब नहीं होने देंगे इस तरह के एनिमे को। और ऑब्वियसली बहुत सारे मैन ऑफ कल्चर के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि काफी सारे फैन सर्विस और ईची सीन्स कट कर दिए जाएंगे हिंदी डब में। तो दैट्स व्हाई हिंदी डब देखना या हिंदी डब को मैं अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा रीजन था इंडिया के सेंसरशिप का, जो मुझे लगता है कि हम डब एनिमे इसलिए नहीं देख पाएंगे हिंदी डब ज्यादातर, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड जब ज्यादा एनिमे डब ही नहीं होंगे तो देखेगा कौन। और अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोगों को ऑलरेडी एनिमे पसंद है, तुम लोगों को पता चल गया है, तो भाई हिंदी में डबिंग छोड़ दो, देखना मत देखो। तुम लोग क्यों एनिमे देखते हो? वी ऑल लव जापान, और मैं बता नहीं सकता हूं कि तुम लोग हिंदी डब देखोगे तो पहली बात तो वो फील ही नहीं आएगी ना जिस वजह से हम एनिमे देखते हैं। सेकंड चीज, तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो हिंदी में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर तुम लोगों को जापानीज समझ में नहीं आती है, ट्रस्ट मी, मुझे भी जापानीज बोलनी नहीं आती है, मुझे भी जापानीज समझ नहीं आती है, बट जब से मैंने एनिमे जापानीज ऑडियो में देखना शुरू किया है, मुझे धीरे धीरे कुछ जापानीज समझ में आने लगी है। वॉइस एक्टर्स की एक्टिंग उस टाइम पे, सीन में क्या चल रहा है विद सबटाइटल, ऑफ कोर्स पूरा सीन समझ में आ जाता है कि उसमें क्या हो रहा है, स्टोरी में क्या हो रहा है, और उससे तुम ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक जापानीज ऑडियो में कोई एनिमे नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्ट करूंगा कि एक एनिमे पूरा जापानीज ऑडियो में देखना ट्राई करो। जैसे ही तुम वो एनिमे देखकर खत्म करोगे, शुरू में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, बट जैसे ही तुम वो एनिमे देख के खत्म करोगे, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि यू डोंट नीड डब्ड एनिमे। तो अगर तुम लोग ओटाकू आर्मी के मेंबर हो तो मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम जापानीज ऑडियो में ही एनिमे देखोगे। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ तुम लोगों को इस इश्यू के बारे में क्या लगता है, और जो 3 पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। क्या तुम लोग एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? आई एम ओपन टू ऑल ऑफ इट। कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो और ओटाकू के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपने ओपिनियन शेयर कर पाए और मुझे पता चल पाए कि व्हाट इन जनरल वी इंडियन ओटाकूज थिंक अबाउट हिंदी डबिंग। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब को लगता है तुम लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। साथ साथ ये मेरी लेटेस्ट वीडियो जिसको तुम देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब यहां कर सकते हो, और जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं तुम लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।